गिटर पिटर जो है गिटर पिटर में मुझे बहुत ज्यादा मजा नहीं आता। I think nobody has question. क्या सभा कब तक चलेगी? बस हो गया। हो गया? Nobody has questions. चलो चलो तो खाना We'll eat. बनाओ, प्रसाद बांटो। हिंदी में Yeah. हिंदी में बोलूंगा। हाँ बोलो, बोलो। प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं हाँ कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए, हाँ उसी में ही आनंद है। हाँ और पास्ट और फ्यूचर में ड्रीम होता है, हाँ। तो वो चला क्यों जाता है पास्ट और फ्यूचर में? फ्यूचर चले इसलिए जाते हो आप सेंटर्ड नहीं, आप ड्रीमर हो जाते। मतलब सेंटर्ड मतलब आप अपने भीतर अपने को अनुभव नहीं करते, आप अपने को किसी वजह से अनुभव करते। जैसे आप पिता होना बाहर से आया, बेटे ने आपको पिता बनाया, तो आप पिता होने को अनुभव कर रहे हैं। ये आउटर, इनसाइड नहीं। यू कैन नॉट बी फादर, दिस इज फॉल्स। आप कभी पिता नहीं हो सकते। दिस गेम जस्ट फॉर ड्रामा, फॉर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। और ये बिल्कुल बाहर है, ये भीतर नहीं। आप किसी के पति, ये बाहर, ये भीतर नहीं। लेकिन ये सब चीजें हमारे सेंटर हो गई, हम इनसे जीते। अब इनसे जीते हैं तो इनमें चले जाते हैं। तो कैसे हम अपने भीतर कर सकते? पहले तो ये समझो कि ये चीजें बाहर से आई। क्या पिता होना आपके भीतर से आया? क्या पति होना आपके भीतर से आया? जब पिता नहीं थे तो पिता था कहाँ? ये बीच में डेवलपमेंट है। पति का भी बीच में डेवलपमेंट है। इतना सच्चा हो गया कि जन्म से लगता है। एक बार पति पर हिल जाता है तो आप हिल जाते, क्योंकि आप पूरे के पूरे केंद्रित हो गए पति होने, पिता होने, डॉक्टर होने, मालिक होने में, नौकर होने में। हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए बाहर की जगह, बाहर, हम अपने को बाहर जीने लगे। तो फिर जिंदगी में मजा कैसे आएगा? आप बाहर ही हैं, भीतर तो आते ही नहीं है। कदम बदलते हो, कभी पिता होते तुरंत बेटा हो जाते, तुरंत पति हो जाते। आप देखो आपका ड्रामा। और आप क्या क्या होते, आप शर्म भी नहीं आती कि मैं ये भी हो जाता, वो भी हो जाता। फिर मैं क्या हूं, पूछो तो सही। तो 5 मिनट पहले मैं नौकर हूं, कोई बड़ा आ गया, और फिर कोई नौकर आ गया तो एकदम मैं मालिक हूं। अब ये क्या है? ये पूरे ये जो हमारा सेंटर है, नकली, फॉल्स, हम फॉल्स सेंटर को जीते हैं। तो हम डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलप करने के लिए भीतर जागृति चाहिए। और आपकी जागृति तो पत्नी देख के पति खड़ा हो गया, ऐसी जागृति भागती है जिसका कोई हिसाब नहीं, एकदम आ जाती है। जैसे मरीज आया, डॉक्टर खड़ा हो गया। अब आप व्यवहार डॉक्टर से करते हैं, अपने से नहीं करते। आप व्यवहार पति से करते हैं, आपके बेटे से करते हैं, या जिससे भी करते हैं। आप अपने से तो व्यवहार ही नहीं करते। तो अब ये व्यवहार की आदत इतनी ज्यादा पड़ गई है कि हम सब ड्रीम में रहते हैं। हम मतलब ड्रीम के बाहर है ही नहीं। 24 घंटे हम सपने देखते हैं, रात में नहीं, दिन में भी। चलते उठते बैठते खाते पीते हम सपने में हैं, हमें पता नहीं। क्योंकि हमने अपने केंद्र बाहर इतने बना लिए कि उनसे हमारा गुजारा, और वो गुजारा सेटिस्फाई तो करता नहीं है आपको। तो मैंने जो इनको टेक्निक बताई वो सबको, ब्रीदिंग की टेक्निक, हाँ, वो सबको कहा आप प्राणायाम करो, ब्रीदिंग करो, अपने पे काम। अभी आपने पिता पे काम कर लिया, अच्छे बाप होने का मजा ले लिया। पति पे काम कर लिया, अच्छे पति होने का मजा ले लिया। लेकिन ये मजा काम में नहीं आता। अब अपने पे काम हो गया, आप पिता होने वाला रोल, बेटा बड़े बड़े हो गए तो भी पिता खड़ा, पत्नी का भी बहुत लंबा हिसाब हो गया, लेकिन पति और बढ़ते ही चला गया। मतलब ये सब काम होगा। अब जैसे ही आप सेंटर हो गए तो ये चीजें रहेंगी। आप पिता रहोगे, लेकिन आपको भीतर नहीं लगेगा, क्योंकि भीतर जो पिता का केंद्र था वो आपका निजी केंद्र हो जाएगा। तो पिता बाद में ही आया ना, तो उसे बाद में रहने दी। पहले तुम हो और बाद में पिता है, तो बाहर ही रह गया। अब व्यवहार कर लिया बच्चे से, और आप अपने घर लौट आए।
अपने सेंटर में तो आ गए। व्यवहार होता है लेकिन अंदर में जाना। हाँ, व्यवहार तो ज्यो करते होगा, लेकिन जियो के वो व्यवहार नहीं जिए। अभी क्या हुआ कि एक्टर एक्टिंग हो गया, बने थे आप एज ए हस्बैंड एक्टर, लेकिन एक्टर जो है ना, जो एक्टिंग हो गया उसमें घुस गया पूरा। एक्टर गायब ही हो गया और एक्टिंग हो गया। आप फंस गए आप, और एक बार फंस जाए आदमी बड़ा मुश्किल होता है निकलना। तो बड़ी टेक्निक से उसे बाहर निकाला कि तुम पिता बाहर हो, पहले से तो हो नहीं, जन्म से तो पिता हो, बीच में आ गए, काम चला, वो काम चल गया तो वो प्रकृति क्या करती है, कोई रोल देती है, किसी को बाहर प्रकृति सृजन करती तो वे पिता बना देती है। जैसे रामलीला में किसी को राम बना दे, रामलीला का काम चला ना, अब वो राम को भ्रम पैदा हो जाए कि मैं असली राम, तब तो बात बिगड़ जाएगी, अच्छी नहीं हो। उसे पता रहे कि मैं राम नहीं हूं, ऐसा ही पता हो कि मैं पिता नहीं हूं। ये खेल के लिए है, खेल बढ़िया खेल। पत्नी को पता ही मत होने दो पति है, ऐसा कि नहीं हो आप पति, उसे तो यही पता लगे हो अच्छी पति हो जो भी, लेकिन आपको पता लगे कि नहीं, ये सब खेल हुआ। क्योंकि ये सब खेल के मुझे साथ क्या जाता है, रात की गहरी नींद में नहीं जाता, न पिता होना जाता, न पति होना जाता, न कोई अमीर होना जाता, न गरीब होना, रात की गहरी नींद में सब साफ हो जाता। मौत में तो कुछ बचेगा ही नहीं। मौत में बचेगा बीइंग, जिसे आपने डेवलप किया हो, तो नहीं ये सपना ही मर जाता और हम तुरंत दूसरे सपने में फिर दूसरा जन्म हो जाता। जन्म में दूसरे में सपने में ही, सपने के हिसाब से जन्म होते हैं सबके। किसने कितना सपना देखा, उस सपने के आंकड़े से अगला जन्म में धक्का लग जाता। तो हम सपने के बाहर आ ही नहीं पा रहे, जन्मों से सपने में, और सपने में जन्म ले लेते, सपने में ही मर जाते। और धर्म हर बार चांस देता है कि भैया तुम्हें कोई और वजह से भेजती है कि तुम जाग जाओ सपने से। सारी तुम अपनी आत्मा को समझो, क्योंकि तुम्हारे भीतर बैठा है परमात्मा। तुम संसार में कभी कुछ नहीं हो सकते सिवा परमात्मा। जब भी होगे तो परमात्मा होगे, और तुम कुछ भी होकर देख लेना, क्योंकि जो नहीं हो सकते उसका प्रयास करना। मर जाओ कर करके तो भी नहीं हो सकते, असंतुष्ट रहोगे, ना बढ़िया डॉक्टर हो सकते, ना बढ़िया बाप हो सकते, ना बढ़िया पति हो सकते, ना बढ़िया अमीर हो सकते, ना बढ़िया गरीब हो सकते। ये चीजें तुम हो नहीं सकते, होने का प्रयास करते रहो झूठे प्रयास। तुम अगर कभी हो सकते हो, जो सच में हो सकते, तो तुम परमात्मा हो सकते हो, क्योंकि वो तुम हो ही। सर तुम्हें उसका बोध करना। और ये नकली चीजें जो बाहर से आए, ये तुम कैसे हो सकते? तो लोग जो होने की कोशिश करते हो, प्रकृति झुटला रही है। तो बाप होने को झूठा करती है, अड़चने पैदा करा देती है। पति होने को झूठी, पत्नी अड़चन करा देती है। तो पति होने को कई बार झूठा होना पड़ता है। पति है भी और तकलीफ भी भोग रहे, पिता है और तकलीफ भी भोग रहे, क्योंकि ये प्रकृति के दाव रहते हैं। प्रकृति सबको झूठा कराने की कोशिश करती रहती है। अमीर हो, लेकिन अमीर कोई हो सकता है, या गरीब हो, गरीब भी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम सिर्फ परमात्मा हो सकते और कुछ नहीं हो सकते। रोज बोझ शुरू करो जो तुम हो सकते। सारे शास्त्र, सारे ऋषि मुनि एक बात कहते हैं कि तुम वही हो सकते हो जो तुम हो, तत्मसी, तुम वही हो। और उस पर ध्यान नहीं जाता। तुम्हारा अच्छे डॉक्टर बनने पर ध्यान जाता। बनो अच्छे डॉक्टर, सारी जिंदगी गुजार दो, अच्छे नहीं बन सकते, क्योंकि जो बन नहीं सकते वो बन ही नहीं सकते। वो प्रकृति तुम्हें बनने नहीं देगी, वो अड़चने डालेगी। कोई बड़ा सा डॉक्टर तुम्हें छोटा करता रहे, बड़ी लकीर खींच देता है। कोई कितने धन का मालूम, कोई बड़ी लकीर खींच के छोटा कर जाता है। सब 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 अमीरी पर चली जाती है, गरीबी पर चला जाता है, सब कुछ नहीं बचता है, क्योंकि तो सब छूट कर चुका है। खेल बहुत बढ़िया है, संसार एक खेल है और आप उस खेल के एक पात्र हैं, लेकिन उस खेल को खेलो और जियो खुद को। खेल को खेलो और जियो खुद को। और खुद को तो जब जी पाओगे जब खुद को समझ पाओ। तो खुद को समझने की विधियां हम ये डायन में कुछ ये सब कराते हैं आदमी को पलटने की प्रैक्टिस तो करना। मेडिटेशन वो सब कुछ, वो तो बिना उसके तो काम होने ही नहीं है। देखो
कर्मों का जाल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि बहुत तगड़ी प्रैक्टिस से टूटे। आदत, कर्मों का जाल ये कि हम हजारों बार पिता हुए, इतनी आदत है जिसका कोई हिसाब नहीं। पता नहीं क्या क्या हुए, हजारों बार गरीब हुए, अमीर हुए, ये हुए, तो वो हमारा सारा अनकॉन्शियस माइंड उसी से भरा पड़ा, और उसके भीतर तो हम जा नहीं पा रहे जहां रियलिटी है। तो ये अनकॉन्शियस माइंड की पूरी थ्योरी को मिटाने के लिए कोई ताबड़तोड़ प्रयोग करना पड़ता है। महावीर पागल थोड़ी थे जो सारा राजपाट छोड़ के चले गए। जब किसी ने कहा कि तुम कैसे जा रहे, तो कहीं मैं कहा, मैं जा रहा हूं, मुझे आग दिख रही है, मैं आग में खड़ा हूं क्या? आग दिख रही है मुझे, उस आग से मैं बड़ी मुश्किल से निकल गया, मैं पलट के ना देखूं उस तक। बुद्ध की भी वही हालत है। तो अब इतना बड़ा संकल्प आता है प्राण से, क्योंकि महावीर तो आगे की चीज है। मान लो वो कई जन्मों की यात्रा थी। महावीर स्वामी की एक जन्म की यात्रा नहीं, कई जन्मों का। जैसे कई जन्मों में हम पागलपन की यात्रा कर रहे हैं, पति हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ये पागलपन की यात्रा। महावीर ने जागने की यात्रा कई जन्म की। अगर इस जन्म में यात्रा भी शुरू हो जाए तो अगले जन्म में यात्रा ही जाएगी ना, फिर आपको परवाह नहीं है। यात्रा यात्रा करती रहती है। आपको ऐसे घर में जन्म मिले जहां आपकी यात्रा चालू है। अभी जिस खेल को जी रहा है, ऐसे घर में जन्म मिलता है, ये खेल चालू है। फिर तो 4 बच्चे पैदा करो, फिर खेल खेलो, वही का वही ड्रामाबाजी। क्योंकि हम पूरी पूरी जिंदगी जो सोचते हैं वही हम हो जाते हैं। वही जन्म होता है जो हम सोचते हैं कि हम ये हो जाए, वो हो जाए, उसी में घुस जाते हैं। क्योंकि वो पूरा तो होता नहीं है, तो अगले जन्म में एक्सटेंशन लग जाता। अगले जन्म में फिर कोई धक्के खा रहे, कब तक खाए? अब अगर झकझोर दें अपने को तो समझ में आएगा इनफ, ये बहुत हो गया, तो आदमी पलट जाता है। और फिर वो अपनी तरफ देखना, आंख आपकी मुड़ जाए, फिर देखो संसार कुछ भी कहे, तुम अकेले आदमी हो संसार से जूझने। संसार आपको झूठा कहेगा, कहता रहे, भाड़ में जाए संसार, उसने दिया क्या? लेकिन आप पूरे संसार पे भारी पड़ जाओ अगर सच में आपको जी सूत्र हाथ लग गया। दुनिया कुछ भी कहे, सुनना नहीं किसी की, जीना है अपने, क्योंकि ये काम नहीं आती। ये मनोरंजन ठीक है, वो धोखा तो इतना देती है जिसका कोई हिसाब। अब आप आश्चर्य करोगे, आपकी पत्नी आपको जिंदगी भर धोखा देती, पति होने का, ये धोखा है। आपका बेटा आपको बाप होने का धोखा दे रहा, जब भी सामने खड़ा होता है धोखा पक्का, एक सील और लग जाता। आप जागे तो है नहीं, तो हो क्या रहा? हम धोखे में जी रहे हैं, और हमें चारों तरफ से धोखे ही धोखे मिलते रहते, क्योंकि हम सोए हैं तो धोखा ही खाएंगे। मूर्छा में जो आदमी जी रहा उसे कोई भी धोखा देता, आपको कोई कुछ भी बना देता। वो कुछ तारीफ कर दी आपकी तो आपको पहलवान बना देता, आपको ऐसा लगता अरे वाह, अब उसने धोखा दिया। और फिर कोई आदमी कुछ अनसंड बोल जाता तो आप लाल हो जाते, वो भी धोखा, वो धोखा ही हुआ। हम यहां कुछ भी नहीं कर रहे सुबह धोखा खाने, क्योंकि यहां तो यही मिलने वाले, ये खेल ही ऐसा कि यहां कभी कुछ हाथ में आने वाला नहीं। जो जब जाग जाए, जब जिसकी समझ में आ, बस एक बार पलट गए, खेल को समझ लिया और अपनी यात्रा पे चले गए, तो फिर ये धोखे दिखाई देंगे कि पत्नी मुस्कुरा के धोखा दे रही। अब उसको ऊपर ही ऊपर उसकी मुस्कुराहट का जवाब दे दोगे, भीतर भीड़ खड़ी नहीं कर, या वो नाराज कर रही है तो भी तुम्हें समझ में आ रहा है, ये भी धोखा। इमोशनल होकर गजब के खेल चलते हैं। धोखा सबसे ज्यादा पत्नियां देती है, इमोशनल हो, बिल्कुल पिघला देती हैं, आप हालत खराब कर देती हैं, और गजब का धोखा है। तो उस धोखे को धोखा समझना, बड़ी जागृति चाहिए, बहुत जागृति चाहिए। ये खेल ऐसा करो ये प्राण की टेक्निक से अंदर जाओ। क्या प्राण की वो आप प्राण डेवलप कर लो तो भरे भरे जियो अपने आप। अच्छा, जिन चीजों से तुम तृप्त हो रहे थे उनसे तो हो रही थे, आप अपने से तृप्त होने लगो। तो अपने से तृप्त होंगे तो फिर पति होने की जो तृप्ति आपको मिल रही थी वो खत्म हो जाएगी, वो रस खत्म हो जाएगा। पत्नी रहेगी, पति मर जाएगा।
पत्नी तो रहे, अब वो कितनी उकसाती रहे, पति खड़ा नहीं होने, और उसे तो बोलना ही नहीं है पति नहीं रहा, उसके सामने नाटक करो पति होने का, इतना जोर से करो कि मजा आ जाए। उसे भ्रम में तो डाल के रखना पड़े। आप भ्रम में मत रहो, सब भ्रम में डालो, बेटे को डालो, इसको डालो, धंधे में डालो, जिसमें आप भ्रम में मत रहो सबको, क्योंकि ये धंधा ही ऐसा है कि आप दूसरे को भ्रम में ही डाल सकते हैं, सत्य तो बता नहीं सकते। सत्य सुनना कौन चाहता आपसे? समस्या तो जी, कभी कोई हजारों में लाखों में का आदमी आता है जिसे फिर भ्रम की बात नहीं सच की बात बताए। बाकी तो ये धंधा है ऐसे, लोग आते हैं हमारे पास भी, औलाद हो जाएगा, हम भी भ्रम में डाल देते और फंसो। अब तुम भ्रम ही चाहते तो हम क्या। और जो भ्रम तोड़वाना चाहता है, हम देख लेते हैं कि इसका भ्रम टूटेगा तो जी मरेगा नहीं, क्योंकि भ्रम आदमी या तो ब्रह्म से जीता है, नहीं फिर भ्रम से जीता है। भ्रम भी जिला देता है 70-80 साल, पता ही नहीं लगता। लोग भ्रम में इतने जी लेते हैं अपने पर आए कि 70-80 साल निकल जाती है, मौत तक पहुंचा देता है भ्रम आपको, वहां तक गाड़ी खींचती है। बिल्कुल जब तक उम्र है आपकी भ्रम ना हो तो पागल हो जाओ। बड़ा विचित्र खेल है कि परमात्मा ना हो और भ्रम भी ना हो, तो बीच की अवस्था पागलपन। तो आदमी को पागलपन से बचने के लिए जबरदस्त भ्रम पालना पड़ता है, और उन भ्रमों में अपने 70-80 साल वो बड़ा ऐसा लगता है कि बड़े हंसते खाते गुजर गए। कोई हंसते खाते नहीं गुजरे तो रो रो कहीं है, दिखाते रहे कि हंसते खाते, ऐसा खेल। ख्याल में आ रही मेरी? ऐसा खेल तो पलट तो आप कर ले जाओ, लेकिन आप बस खड़े हो जाओ उस खेल के। और ये जितने सेंटर है, जैसा तोड़, ये सब झूठे हैं, खोपड़ी में जोर से घुस जाए तो ये काम चला। झूठे का मतलब काम चला, इनसे कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं। पर नाटक मंडली में क्या मिलेगा? तुम नाटक मंडली में शामिल, उसमें क्या मिल सकता है? ना कुछ खोता है। नाटक मंडली में कोई क्या छुड़ा लेगा तुमसे, और क्या दे देगा? नाटक मंडली में बाहरबाही होगी या क्रिटिसाइज होगी, बस वही होती है, और तो कुछ नहीं होती इस नाटक मंडली में। और दो ही बेकार बात है, क्रिटिसाइज भी बाहर से आ रही, बाहरबाही भी बाहर से आ रही, दोनों धोखा देने का गजब का तरीका। या तो तुम्हारे रोल को गलत कहेंगे लोग, तो भी धोखा दे रहे हैं तुम्हें परेशान कर, या कहेंगे क्या गजब के कलाकार, बहुत अच्छे पिता, बहुत अच्छे यार, क्या गृहस्थी है यार तुम्हारी। अब देखो कैसे कैसे धोखा देते, गजब धोखा दे। इस सारी दुनिया धोखे में लगी हुई, क्योंकि हम एक दूसरे को धोखा ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वही धंधा हम कर रहे हैं, वही धंधा दूसरे हम पे कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। लेकिन परस्पर विनिमय चल रहा धोखे का। हम जितना धोखा आपको दे दें, आपको जरा मीठा सा धोखा दे दें, तो आपको लगे क्या आदमी है भाई, ऐसा लगे। और कुछ धोखा जो ऐसा दे दें अड़चन वाला, जो तुम्हें पसंद ना, तो तुम्हें तकलीफ हो जाए। और ऐसा ही तुम्हें कर रहा है कोई आदमी, तुम्हें खुश कर रहा है या ना, वो भी धोखा दे रहा, और नाराज कर रहा है, वो भी धोखा दे रहा है। ख्याल रखना, सिवा धोखे के यहां कुछ नहीं। अब रामलीला के मैदान में तुम सच्चे होने की कोशिश करोगे तो धोखे ही तो खाओ। कोई भी तुम्हें सच्चा बना देगा, और फिर तुम्हें भीतर से पता ही है कि वो बात तो नहीं है यार, कितने धोखे खा रहे, फिर भी तुम तृप्त तो नहीं होती इन धोखों से। कोई नहीं हो सकता, ये प्रकृति का खेल है, तुम्हें कोई आदमी तृप्त नहीं हो सकता। तो फिर याद करो महावीर को, कि उनने धोखा नहीं खाया। बहुत धोखा दिया जा रहा था कि राजा के लड़के, उन्हें फेंक दी उठा, राजा के बेटे होने की बात ही खत्म हो। कोई राजा बाजा का बेटा नहीं, मैं अज्ञानी हूं बस। महावीर को ये साफ समझ में आ गया कि मैं हूं अज्ञानी, कोई राजा का बेटा नहीं। और इस अज्ञान में जीना बड़ा मुश्किल है, तो सारी तपस्या वहां से निकल, क्योंकि वो ईमानदार हुए अपने प्रति। अभी यहाँ किसी से कहो तुम अज्ञानी हो, तो वो कैसी बातें कर, अज्ञानी तो यहाँ कोई नहीं है, गजब के ज्ञानी है। और ज्ञान का आता पता कोसों दूर नहीं है, लेकिन वो ज्ञान का एक भ्रम चलता है ना, तुमने हमारी सुन ली, हमने तुम्हारी सुन ली, दो ही ज्ञानी हो गए। ऐसे परस्पर चलता रहता है गेम। हो गया टाइम? हाँ लगाओ देवी।
भोग लगा। We'll have dinner now. लगाओ भोग। Okay. तो कैसे लगेगा भोग? इतने लोग बैठे हुए So सबको be भोग outside, weather is nice, they can sit outside. आउटसाइड जमा दिया। No, but they'll take food from inside and they will. So everybody go outside and look swimming pool and have a very delicious food here. मर्सी थे ना वो उनके पास क्या था कि बांसुरी सुगड़ नहीं थी। हाँ, ओशो के पास टैलेंट भी था, सुविधा नहीं थी रमन महर्षि। सुविधा भी नहीं थी और नहीं इतना टैलेंट भी नहीं था। बांसुरी पे भी निर्भर करता किसकी बांसुरी कितनी सुगड़ है, उससे कितने सुर निकल सकते। तो ओशो ने कई जन्म तो अपनी बांसुरी को बनाने में लगा। इतनी सुगड़ बांसुरी है कि जो वो भूलते हैं गजब है। जो धार देते हैं उसके ऊपर धीरे धीरे आपको कहां से कहां ले जाते हैं, उड़ा देते हैं आपके लिए। इतना जबरदस्त खेल है। तो ये अलग अलग ब्राह्मण साहब के पास बहुत मानव बोध वही था जो ओशो के पास, जो महावीर बुद्ध के पास। रमन साहब भी बिल्कुल उसी परमात्मा की अवस्था को ही जीते। लेकिन बांसुरी का कहता, बांसुरी तो वही कहेगी जो उसने थोड़ा बहुत सीख लिया, शब्द तो वही रहेंगे। कबीर जो है अनगढ़ थे, बिल्कुल पढ़े लिखे, तो वो अपनी बातें कंबल बुनने में कहते रहे। जुलाहे के बेटे थे तो वो जुलाहे वाली पद्धति के बाहर थोड़ी आ पाए। ओशो थे बहुत आर पार, उन्हें पूरे विश्व की साइकोलॉजी का पता था। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, हाँ वो तो उन्हें पूरी विश्व की साइकोलॉजी का मालूम था कि विश्व किस साइकोलॉजी में जीता। और फिर उन्हें घट गया बोध, तो उसी साइकोलॉजी को उन्हें किस ढंग से पसारा जाए, उसको वो भाषा दे दी। और वो भाषा आज की भाषा हो गई, आज लोगों के बड़े काम में आ गई। तो जिन्हें काम आई है उनके तो मजे हो गए। जब वो उपनिषद पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई उपनिषद का ऋषि ही बोल। हम तो किसी महापुरुष को जानते नहीं थे ज्यादा, तो पैदाइश ही थोड़े कृष्ण से तालमेल था, तो थोड़ा बहुत वो भी परिवार की वजह। लेकिन ओशो ने हर महापुरुष की महिमा जिस ढंग से गाई, जब वो नानक तो बोले तो नानक से प्रेम, जब वो बुद्ध पे बोले तो बुद्ध से प्रेम, जब वो महावीर पे बोले तो महावीर से प्रेम। यानी उन्होंने सारे महापुरुषों को नमन करा दिया। तो ये इस विश्व में हीरे थे जो कुछ देख गए, ये हीरे थे। ऐसे हीरे युगों में होते हैं। और उनकी जो महिमा गाई, तो कई जैनियों की खोपड़ी घूम गई कि यार इस ढंग से महावीर का परिचय है। महावीर का परिचय कुछ लोगों को उसी की वजह से मिला है कि वो क्या होता है जो वो आत्मा की बात करते हैं कि आत्मा ही भगवान है। महावीर की पूरी देशना जो है, ये देशना है कि तुम भगवान ही हो सकते। पूरी देशना, क्योंकि वो उस जगह खड़े, उस जगह से बोल रहे, आह्वान कर रहे थे लोगों। और ऐसे ही बुद्ध का, बुद्ध में भी क्रांति का, तो हम नहीं जानते थे किसी को, क्योंकि हमारे घर में जो कृष्ण का थोड़ा बहुत गीता गीता पढ़ लिया, कोई धार्मिक काम, पिताजी पाठ कर लेते, तो पिताजी को ये लगता था वो कोई पुण्य का काम, पाठ पढ़ लेते, 2-4-10 श्लोक रोज पढ़ लिए नहा धोकर, उन्हें लगता था कि हम बढ़िया। से ज्यादा स्वाभाविक बात है, कोई बात थी नहीं, किसान का घर था, फिर आपाधापी रहती है। वो तो कैसे घटना घटी, पिताजी ने मुझे बाहर भेज दिया, थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई करवा दी, तो वो थोड़ा सा समझ बाहर की बन गई। और ऐसे मौके पर वो सब मिल गए, वो कोई चमत्कार था। कहाँ पे मिले दोस्त टाइम आपको? नहीं मिला तो मैं पुणे में हूँ, लेकिन कोई मेरे गांव में आ गया, उसने खबर कर, और उसका ढंग मुझे गजब लगा। वो आदमी रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, कोई उसका सन्यासी किसी के यहाँ है,
तो किसी ने कहा कि यार वो ऐसे ऐसे आए हुए हैं, उसका नाम मैंने सुन रखा। मैं गया तो रेलवे स्टेशन पे जैसे ही उसने मेरे को देखा और मेरे पैर छू, मैं तो पिघल गया पूरा। पैर मुझे छूना थे और उस आदमी ने मेरे पैर छुए। वो साधु वेश में है, मैंने उसके पैर छुए, लेकिन भीतर मुझे उसने कोई हिला दिया ऐसे। मैंने कहा यार क्या ढंग है, ये साधुता कहाँ से आई, इतनी नम्रता साधुता है। साधु तो ऐसे अकड़े होते हैं, सब संसार हमारे पैर छुए, विनम्रता होती नहीं, बगल में नहीं बैठते लोग। तो वहां से अपील शुरू हुई मुझे, फिर खोज शुरू की, किताबें मिली, किताबें पढ़ी, किताबों के हिसाब से थोड़े से प्रयोग किए, और फिर जचा के इस महापुरुष, जब उसके शिष्य ऐसे हैं तो वो महापुरुष कैसा हो। हाँ आ रहा हूं। और मैं पूना चला, और पहली झलक जब देखी तो साष्टांग ही हो गया मैं उन्हें देख कि परमात्मा किस ढंग से किसी मनुष्य की देह में प्रकट हुआ। गजब पे उनका उस समय, ये 78 की बात, बहुत मुझे दीवानगी छा गई। उनका आज जीवन इनको निछा। अब ये महापुरुष जिस ढंग से चलाएगा उसी ढंग से चलना, किसी की सुनना नहीं। कोई मुझे जैसे कोई कुंजी मिल गई, कोई रास्ता मिल गया, कोई दिशा मिल गई, और फिर उनके बताए हुए कदमों पर मैं इतना गजब ढंग से चला हूं, बिल्कुल जैसे उन्होंने ध्यान बताया, जैसे तरकीबें बताई, 4 ध्यान 5 ध्यान रोज करना, रोज बैठना। संसार भी चल रहा है, परिवार भी, वो भी उनने सब समझा दिया कि इसे खेल की तरह देखते रहो, चलाते रहो, भागना कहीं है नहीं, यहीं डटे रहो। और परिवार में तो उल्टे सीधे खेल भी हो तो भी सब जगाने के, वो भी उनने बता दिया कि ये सब जगाने का आयोजन। तो अच्छी रगड़ खूब रही है, ऐसा नहीं है, जो अहंकार भी रहा है बीच में तो वो लाल हो जाए, और बोध भगवान का कहे कि देखो इसे, इसे देखो पृथ्वी उतरने, इसे देखो इस आग में जलो। तो ऐसे करते 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 साधना बहुत सुंदर हो गई, बहुत सुंदर, एक दिन कृपा हो तो मुझे सारा विज्ञान समझ में आ गया, जीवन का रहस्य क्या। फिर तो मैं बाजार में खड़ा हो गया डंडा पीट के, और घर घर अलग जगाई, हजारों लोगों से मुलाकात। तो हिंदुस्तान में बहुत लोग मेरे प्रेम, बहुत, यहाँ तो कम है। बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, हम शेयर कर देते हैं हमारा अनुभव, किसी को जरूरत होती काम में आ जाता, नहीं होता कोई बात नहीं। मैं भोजन